अब दिल्ली में जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। 2 बज चुके हैं वैसे, और कुछ ही देर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। थोड़ी ही देर में एमसीडी सदन की कार्यवाही भी शुरू होने वाली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में एमसीडी सदन की कार्यवाही शुरू होगी, बड़ी खबर है। और मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव भी शुरू हो जाएगा। एमसीडी सदन में जोरदार हंगामे के आसार हालांकि जताए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से डॉक्टर शैली ओबरॉय को पीठासीन अधिकारी नहीं नियुक्त किया गया, इसका विरोध किया जा सकता है। बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है और एलजी ने उनकी नियुक्ति की है। मेयर चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला देखने को मिलेगा। उनकी तरफ से कैंडिडेट्स भी उतारे गए हैं। हालांकि कांग्रेस बहिष्कार करने वाली है इस चुनाव का और कांग्रेस इस चुनाव में भाग नहीं लेने वाली है। तो ऐसे में देखिए, क्या ये इनडायरेक्ट सपोर्ट है किसी पार्टी के लिए, ये जानना बेहद दिलचस्प है। लेकिन कौन जीतेगा, ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो जंग होने वाली है मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, आखिर कौन जीतेगा, इस पर नज़र बनी रहेगी। शाम तक काउंटिंग भी हो जाएगी और नतीजे सामने भी आ जाएंगे। हालांकि बहुमत आम आदमी पार्टी के पास ही है, पर बीजेपी का मानना यह है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है और उनके पक्ष में वोट पड़ सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद आम आदमी पार्टी से नाराज़ है। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो देखिए आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर चुनते हुए आ रहे हैं। हालांकि 5 सालों के लिए बाकी स्टेट्स की बात करें तो मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाते हैं, लेकिन दिल्ली में थोड़ा अलग सिस्टम चलता है। दिल्ली में हर साल चुनाव होता है और तीसरे साल में एससी कोटे से मेयर और डिप्टी मेयर बनाए जाते हैं। तो ऐसे में थोड़ा इंतज़ार लंबा ज़रूर हो गया है, क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर जो आम आदमी पार्टी के थे उनका कार्यकाल काफ़ी वक्त पहले ही समाप्त हो जाना था, लेकिन ये चुनाव टलता रहा और आज ये चुनाव अब 14 नवंबर को होने जा रहा है। ऐसे में देखिए, कहीं ये सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट न चढ़ जाए, ये अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि एमसीडी सदन के इतिहास की अगर बात करें, जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई है तो हर कार्यवाही, हर सत्र हंगामेदार ही रहा है। तो थोड़ी देर में देखिए शुरुआत हो जाएगी, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव निष्पक्ष हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर प्रतिबंध है, समर्थकों के प्रवेश पर भी रोक है। और हमारे सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे आपको देवेश के पास ही लिए चलते हैं। देवेश, अब तो पहुंच गए होंगे पार्षद, विधायक, सांसद, जिन तमाम लोगों ने वोट कास्ट करना है वहां पर, क्या तस्वीरें आपने देखी है? देखिए, बिल्कुल अभी हम इस वक्त मौजूद भी है सिविक सेंटर, जो कि एमसीडी का मुख्यालय है, और थोड़ी ही देर में जो है सदन की जो कार्रवाई है दरअसल वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज मेयर चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव है। हालांकि लंबे समय के बाद हो रहा है, 6 महीने बीत चुके हैं, 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन उम्मीद है कि इस बार कम से कम जो मेयर और डिप्टी मेयर है दिल्ली को जो मिलना है वो दरअसल मिल जाएगा। और तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं कि जो पार्षद हैं दरअसल वो पहुंचना सिविक सेंटर मुख्यालय में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और बात भी कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी की पार्षद हैं शगुफ्ता चौधरी, पहले कांग्रेस में थी। क्या उम्मीद लग रही है कि इस बार चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा? हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों लास्ट मंथ तक यही कर रहे थे कि आप दलित विरोधी हो, और आज जब दलित का मेयर आज बनना है, चुनाव होना है, तो मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को सपोर्ट करना चाहिए और दलित का हक ना मारते हुए दलित का मेयर आराम से बनने देना चाहिए। भले ही 4 महीने के लिए मिल रहा है, पर यह हक उसका ख़त्म नहीं होना चाहिए। सत्या शर्मा को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जिक्र कर रही है कि मेयर को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करना चाहिए था, लेकिन सत्या शर्मा को कर दिया। और दावा बीजेपी की तरफ से ये भी किया जा रहा है कि मेयर उनका भी बन सकता है। क्रॉस वोटिंग का कुछ डर है, ऐसा क्या? देखिए, ये कहीं ना कहीं एक नुकसान है कि दिल्ली जो है पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस भी, तो कहीं ना कहीं ये साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे। यहाँ पर भी एमसीडी में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन बीजेपी जो वादे कर रही है वो कर रही है, उसका जो है दावा है वो खोखला वादा है, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का ही बनेगा डिप्टी। क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी का हिस्सा आप भी हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाई है कि क्रॉस वोटिंग ना हो पाए? कल मीटिंग भी हुई थी, तमाम सीनियर्स लीडर ने मीटिंग की, क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, एक तो केजरीवाल जी के आने से ये फ़ायदा हुआ है कि जो भी काम रुक रहे थे, जो भी अड़चनें आ रही थी, उस चीज़ में फ़ायदा हुआ है। और क्रॉस वोटिंग, जैसे स्टैंडिंग कमेटी में क्रॉस वोटिंग हुई है, तो इस बार बिल्कुल
ये कोशिश है कि क्रॉस वोटिंग ना की जाए। आगे आने वाला विधानसभा का चुनाव भी है, जिसके मद्दे तहत मुझे लगता है कि क्रॉस वोटिंग के चांसेस इस बार नहीं हैं और फॉर श्योर कि इस बार आम आदमी पार्टी ये जीत लेगी इलेक्शन। एक आखिरी सवाल, पहले आपकी पार्टी कांग्रेस थी, उस कांग्रेस ने चुनाव का जो है बहिष्कार किया, वो चुनाव में शामिल नहीं हो रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, लास्ट मंथ तक ये बात थी कि कांग्रेस के जिस टाइम मैं भी थी कि हम लोग बहुत चीख कर कह रहे थे कि क्यों आप दलित विरोधी हैं, लेकिन अगर आज कांग्रेस इस वोट का इलेक्शन का बहिष्कार कर रही है तो मुझे यही लगता है कि आज आप वो रूप दिखा रहे हो कि आप दलित विरोधी हो। भले ही 4 महीने मिल रहे हैं, लेकिन दलित का जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, वो बन तो रहा है, तो उसको बनने देना चाहिए और इलेक्शंस में इस टाइम वोटिंग में उनको अड़चनें पैदा नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है शांतिपूर्ण तरीके से इस बार चुनाव हो जाएगा, 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। जी, बीजेपी का एक रहा है कि वो हंगामा करती है, सदन चलने नहीं देती है, लेकिन हमारी जो कोशिश है वो यही कोशिश रहेगी कि आराम से हम लोग इलेक्शन करवाएं और वो शांतिपूर्ण हो सके। थैंक यू। बिल्कुल, तो ये सगुप्ता चौधरी थी, पहले कांग्रेस में थी लेकिन अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई और ऐसे में इन्होंने भी उम्मीद जाहिर की है कि जो है शांतिपूर्ण तरीके से, दरअसल जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो होना है, थोड़ी देर में कार्रवाई सदन की शुरू हो जाएगी, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। बीजेपी से भी अपील की है कि सब शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अब ये देखना होगा जब थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई जो है दरअसल शुरू हो जाएगी, क्या पिछले बार की तरह जिस तरह हंगामा देखने को मिलता था, क्या इस बार हंगामा होगा या बिल्कुल शांतिपूर्वक ये चुनाव हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसी पर निर्भर करेगा कि नया मेयर और डिप्टी मेयर चुना जाता है या नहीं चुना जाता है। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास तो पूरा बहुमत है, लेकिन बीजेपी के भी अपने दावे हैं और उनको उम्मीद है कि उनका मेयर और डिप्टी मेयर चुना जाएगा। लेकिन 19 वोट बहुत कम नहीं होते, 19 वोट क्रॉस वोटिंग की उम्मीद वो तो लगा ही रहे हैं अपनी तरफ से कि क्रॉस वोट हो सकता है पार्षदों को लेकर भी। और आप शायद किसी से बातचीत भी करना चाह रहे हैं, उनसे बातचीत भी आप कर लीजिएगा। क्रॉस वोटिंग की कितनी संभावना, पार्षदों को लेकर जो नाराजगी थी उसको लेकर भी सवाल पूछ लीजिएगा। देखिए, बीजेपी के पार्षद है और जोन चेयरमैन भी है अमित खड़गर जी। अमित जी, क्या लगता है कि चुनाव हर बार ये लगता था कि हंगामा होगा और टल जाएगा, इस बार आप भी चाह रहे हो कि भाई चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, जो दलित मेयर है दिल्ली वासियों को मिल जाए? 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। देखिए, 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और आज जिस कुर्सी पर दलित मेयर बैठा होना चाहिए था, आज उस पर एक सामान्य श्रेणी की एक पार्षद बैठी है और पूरी तरह दलितों का हक खाने का काम आम आदमी पार्टी की इन सत्ताधारी लोगों ने किया है और बड़ा गतिरोध दिल्ली में आ गया है। दिल्ली में विकास ठप हो गया। इन्होंने कहा था कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, लेकिन आज गली गली में कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। बहुत दयनीय स्थिति दिल्ली की हो गई है। आप किसी भी डिपार्टमेंट को, एमसीडी की उठा लीजिए, बहुत ख़राब स्थिति है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति आप देख ही रहे हो। तो मुझे लगता है ये एक सकारात्मक कदम है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है और चुनाव चाह रही है। अब देखना ये आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन आता है। आम आदमी पार्टी इसी बात का बार बार जिक्र कर रही है। एक तो सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, दूसरा ये कि जब भी सदन की बैठक हुई है, जब से, अभी से नहीं, एमसीडी में जब से आम आदमी पार्टी की आई है, बीजेपी पार्षद नहीं चाहते कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। ये आरोप आप पर बार बार लगाती है आम आदमी पार्टी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये चाहती है कि सुचारू रूप से सदन चले, संवैधानिक रूप से सदन चले। दिवेश उनसे ये भी पूछेगा 19 वोट कहाँ से लाएंगे और सुचारू रूप से सदन चले। लेकिन आम आदमी पार्टी की हर बार आपने देखा स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में उन्होंने पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से मना कर दिया। अभी भी शायद संभावना यही थी वो अंतिम समय में पीठासीन अधिकारी के रूप में काम नहीं करेंगी, तो इसकी वजह से शायद प्रशासन को अपना जो फैसला लेना पड़ा सत्या शर्मा जी वाला, तो वो प्रशासन ने लिया है और जो ऑथराइज व्यक्ति उन्होंने लिया है, तो मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। आप दावा तो कर रहे हैं कि मेयर आपका होगा, लेकिन नंबर्स कैसे जुटाएंगे? क्रॉस वोटिंग के लिए बातचीत हो चुकी है क्या आम आदमी पार्टी से? देखिए, मुझे लगता है लोग इस बार अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने वाले हैं और खाली हम लोग परेशान नहीं हैं। हर एक जो पार्षद है दिल्ली का, 250 के 250 पार्षद परेशान है आम आदमी पार्टी की तानाशाही से, केजरीवाल की तानाशाही से, उनकी कठपुतली मुख्यमंत्री और कठपुतली मेयर शैली ओबराय की तानाशाही से। विकास दिल्ली का रुक गया है। तो मुझे लगता है अंतरात्मा की आवाज उनसे ये भी पूछ लीजिए देवेश, अगर इतने परेशान है तो बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विकास में रुचि है, नीतियों में विकास है, भारतीय जनता पार्टी के विचार में विकास है, तो उसको फॉलो करने के लिए मुझे लगता है और भी पार्षद सामने आएंगे। क्या रणनीति? कल बीजेपी की बैठक हुई थी,
रणनीति क्या बनी, किस तरह की स्ट्रेटजी है कि आपकी तरफ से भी ये रहा होगा कि बीजेपी की तरफ से भी कोई क्रॉस वोटिंग ना हो पाए, कम से कम जो आपके पार्षद है वो बीजेपी के ही रहें खेमे में, और दूसरी तरफ से कुछ नंबर्स ले आए आप जिससे कि जो आप दावा कर रहे हैं कि भाई मेयर इस बार बदलेगा। देखिए, हर 15 से 20 दिन में हमारी एक औपचारिक बैठक होती रहती है पार्टी की, तो एक सामान्य रूटीन बैठक थी और पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पार्षद पूरी तरह पार्टी के पक्ष में मुस्तैद खड़ा है। पार्टी को ना किसी पे शक है और ना हमारी आत्मा, जो भारतीय जनता पार्टी ना हमारी नसों में है, तो कोई पार्षद भारतीय जनता पार्टी का कहीं दूसरी तरफ वोट करने का सवाल ही नहीं उठता। और जहाँ तक बात है दूसरे पार्षदों को लेके आने की, मैं फिर कह रहा हूँ, इस बार का चुनाव अंतरात्मा की आवाज़ पर होने वाला है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विकास की नीतियों को देखते हुए बहुत सारे काउंसलर्स जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे दलों में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कांग्रेस बहिष्कार कर रही है चुनाव का। देखिए, कांग्रेस का अपना स्टैंड है और दोनों नूरा कुश्ती करते रहते हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वो देखेंगे क्या करना होगा। आप पार कर रहे हो 137 का जो बहुमत का आंकड़ा है? मुझे पूरी उम्मीद है। ये बीजेपी के पार्षद थे, इनका कहना है कि पूरी कोशिश है और मानकर भी ये चल रहे हैं कि दरअसल इस बार जो है बहुमत का आंकड़ा भले ही ना हो, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे पार्षद कुछ जो आम आदमी पार्टी के हैं और वो बीजेपी की तरफ वोट कर देंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी है अपनी अपनी। आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है कि बहुत से लोग बीजेपी पार्षद जो हैं वो नाराज़ है और वो आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट करेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में, जैसे सदन की कार्रवाई 2 बजे का समय था, हालांकि थोड़ी देर में सदन की जो कार्रवाई है दरअसल वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो स्थिति है दरअसल वो स्पष्ट हो जाएगी। दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल देवेश, अंतरात्मा की तो बात करते हैं बीजेपी के पार्षद, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अभी कुछ वक्त पहले हमने देखा था आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद बीजेपी में ज्वाइन होते हुए नजर आए थे। थोड़ा वक्त हो गया है इस बात को, लेकिन अगर अंतरात्मा की इतनी आवाज़ आम आदमी पार्टी के पार्षद सुन रहे हैं और वो परेशान है आम आदमी पार्टी से, तो बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं फिर? देखिए, ये आरोप दरअसल बीजेपी के पार्षदों का है। ये जो पार्षद हैं वो इस तरह की बातें कही हैं और हालांकि हमने देखा है कई पार्षद जो है आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। ये स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी जिसके तहत बीजेपी लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्षद हैं वो अपने खेमे में लेकर आए। और हमने पिछले दिनों देखा भी, एक के बाद एक कई पार्षदों ने जो है बीजेपी ज्वाइन भी की। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पूरी रणनीति बना रही है कि जो पार्षद इनका साथ छोड़कर गए हैं वो वापस आए। एक पार्षद को वापस लाने में कामयाब भी रहे, जिसको लेकर ये भी चर्चा हुई कि उनका अपहरण किया गया भाजपा की तरफ से। लेकिन दोनों तरफ से दरअसल राजनीति देखने को मिल रही है। लेकिन आज महत्वपूर्ण ये है कि मेयर चुनाव में क्या होगा। बहुमत का जो आंकड़ा है दरअसल वो आम आदमी पार्टी के पास है, बड़ी आसानी से आम आदमी पार्टी अपना मेयर बना लेगी। लेकिन अगर कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती है और सही तरीके से चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी के अनुसार जो कह रही है कि उनके पार्षद कोई भी नाराज नहीं है, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होने वाली है, तो बड़ी ही आसानी से आम आदमी पार्टी। लेकिन ये चर्चाएं कैसे चली देवेश कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो नाराज है? क्या कुछ कारण भी इसके पीछे चर्चाओं में चल रहे थे जिस वजह से उनकी नाराजगी थी? क्योंकि आरोप ये लगता हुआ आया कि टाला ही इस चुनाव को इसलिए जा रहा था क्योंकि पार्षद नाराज थे, उनको बनाने में आम आदमी पार्टी जुटी थी। देखिए, नाराजगी थोड़ी, दरअसल आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल गए, उसके बाद पार्टी में कई ऐसे नेता हैं, चाहे राजकुमार आनंद से ही, वो कैबिनेट मंत्री थे उस दौरान, उन्होंने इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ दी। राजेंद्र पाल गौतम का जिक्र कर ले, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। और कई जो पूर्व विधायक थे उन्होंने भी पार्टी उस दौरान छोड़ दी। कई पार्षदों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी मानकर चल रही है कि वो अभी भी मजबूत है। एक साजिश और षड्यंत्र के तहत पार्टी को ख़त्म करने की, तोड़ने की कोशिश बीजेपी द्वारा की गई थी। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि ये लोग, तमाम लोग भ्रष्टाचार से, अरविंद केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है उससे नाराज़ है और उसके बाद भाजपा शामिल हो रहे हैं। अब ऐसे में आज खास ये है कि
मेयर चुनाव को लेकर दरअसल क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो भाजपा को सीधा सीधा फायदा होगा। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं है, सभी से चलिए क्रॉस वोटिंग होगी भी तो ये भी देखना होगा कि कितने क्रॉस वोट पड़ सकते हैं। 19 वोट्स चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। एक चीज़ और अहम है कि कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया है, वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? क्या वो किसी को इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रहे हैं? ये मायने भी निकाले जा सकते हैं या और क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देवेश, देखिए जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे पहले ही, संजय सिंह पहुंच चुके हैं, आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। सांसद है आम आदमी पार्टी से ही और इनको भी वोटिंग करना है। तमाम जो राज्यसभा के 3 सांसद हैं दिल्ली से, वो तीनों वोटिंग करेंगे। लोकसभा के जो सांसद हैं सातों जो भाजपा के जीते हुए हैं वो भी वोटिंग करेंगे। तो लगातार जो विधायक है 14 विधायक है क्योंकि उनको वोट करनी है जो कि विधानसभा से निर्वाचित होते हैं, और 7 सांसद हैं, 3 राज्यसभा सांसद हैं, 249 जो है पार्षद है। एक कमलजीत शेरावत जो पार्षद थी वो सांसद बन गई। तो ऐसे में प्रक्रिया थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। दरअसल आप जिक्र कर रहे थे दरअसल कि नाराज़गी क्योंकि खेमे में थी, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, ऐसे में अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। कई आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया, जिनमें पार्षद बिल्कुल उनकी तो नाराजगी है। मैं जिक्र कर रही थी कांग्रेस पार्टी के पार्षदों का बहिष्कार करने को लेकर। क्या उनका इस चुनाव का बहिष्कार करना है? किसी को इनडायरेक्ट सपोर्ट देता है जो बोला नहीं जा रहा है, पर अगर किसी के पक्ष में वोट नहीं डाल रहे हैं तो किसी के विरोध में भी वोट नहीं डाल रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अगर पिछली स्ट्रेटजी देखें कांग्रेस की तो यही रही है, या तो सदन से वॉकआउट कर देते हैं या फिर वोटिंग नहीं करते हैं। अब क्योंकि 8 पार्षद कांग्रेस के भी हैं मौजूदा समय में, तो उन्होंने फैसला लिया उनके शीर्ष नेतृत्व में कि वो इस चुनाव का जो है बाइकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे, वो चुनाव में शामिल नहीं हो जाएंगे। अब ऐसे में संख्या जो है घट जाएगी, जिसके बाद जो है उसका जो आंकड़ा है दरअसल 137 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है पूरी तरह से कि वो आसानी से, बड़ी ही आसानी से जो है अपना मेयर चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने वाली है। लेकिन बड़ी बात ये है कि क्या चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। हर साल आपने भी देखी है स्थिति, जब भी मेयर का चुनाव या सदन की बैठक होती है क्या स्थिति होती है। सदन शुरू होने से ही पहले दरअसल हंगामा देखने को मिलता है। लेकिन इस बार बीजेपी भी यही कह रही है, जैसा कि अभी भी हमने पार्षद से बात की, आम आदमी पार्टी की पार्षद से भी बात की। चलिए देखना दिलचस्प होगा कि आज शाम तक क्या पता नतीजे भी आ जाए तो किसका मेयर और किसका डेप्यूटी मेयर बनता है। आपसे हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। देवेश, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।